दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका की नीतियां ग्लोबल मार्केट्स को हिला रही है और मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद के धुएं से काला हो चुका है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के वॉर रूम से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसने ड्रैगन यानी कि चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़ी डिफेंस डील के बेहद करीब पहुंच चुका है और इस बार मामला सीधे समंदर के अंदर तबाही मचाने का है। बात हो रही है भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 75I। बहुत जल्द भारत को मिलने वाली है 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स। जर्मनी के साथ होने जा रहा ये करीब 70,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा अब कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के आखिरी चरण में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी मोहर लगने से पहले ही जर्मनी कंपनी थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS ने चुपचाप मैदान अपना संभाल लिया है। TKMS ने भारत में प्राइवेट और पब्लिक पार्टनर्स का एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है जो आने वाले दशकों में भारत को समंदर का बेताज बादशाह बना देगा। जर्मनी की TKMS ने मेक इन इंडिया के तहत बड़ा दांव खेला है। हैदराबाद की VEM टेक्नोलॉजीज के साथ एक धमाकेदार टीम एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसके तहत देश में ही भारी भरकम हैवी वेट टॉर्पिडो का विकास, निर्माण और एकीकरण यानी कि असेंबल किया जाएगा। साथ ही मुंबई की CFF फ्लूइड कंट्रोल के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है और DRDO के साथ भी नए टाई-अप्स की तैयारी है। यानी ये सिर्फ 6 पनडुब्बियां खरीदने का सौदा नहीं है, ये भारत को पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की एक फुल प्रूफ प्लानिंग है। अब जरा इन पनडुब्बियों की ताकत देखिए। TKMS की ये डिजाइन टाइप 214 का एक एडवांस और बड़ा वर्जन है। इसमें लगा होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित यानी कि AIP सिस्टम, जो इसे पारंपरिक पनडुब्बियों के मुकाबले पानी के अंदर लगभग दुगने समय तक बिना बाहर आए टिके रहने की ताकत देगा। दुश्मनों के जहाजों को चकमा देना हो या फिर हिंद महासागर में एरिया डिनायल मिशन चलाना हो या फिर लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से तटीय ठिकानों पर सटीक निशाना साधना हो, ये सबमरीन्स पानी के भीतर किसी साइलेंट घोस्ट की तरह काम करेगी। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए ये भारत का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इस सौदे के साथ भारत और इजराइल का एक नया सामरिक समीकरण भी बन सकता है, क्योंकि इजराइल की डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां भी इसी जर्मन तकनीक पर आधारित है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि 4 दशक तक जर्मनी पर निर्भर रहने के बजाय भारत को मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के जरिए TKMS में अपनी हिस्सेदारी मजबूत रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी भू राजनीतिक अड़चन न आए। बहरहाल वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक एक संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अब डिफेंस के मामले में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि गेम चेंजर है। क्या भारत का ये कदम चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगा पाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।